ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक सब भांति सने ही। लेखक पंडित श्री सूरजचंद जी शाह, सत्य प्रेमी डांगी जी। भगवान अनंत की जननी सुमित्रम्बा सुमित्राम्बा अपने सुपुत्र को शिष्य मानकर उपदेशामृत पिला रही हैं। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। साथ ही लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत के आधार स्तंभ लक्ष्मण को परम वात्सल्य से सराबोर तात शब्द से संबोधित कर रही हैं। वे पुत्र को संपूर्ण जीवों के परम भक्ताचार्य पद पर अभिषिक्त कर रही हैं और कह रही हैं, तुम्हारी माँ तो बेटा वेदे ही है। देहातीत अवस्था से ही सुदृढ़ भूमिका से उत्पन्न सत शक्ति सीता की शरण ले। देह की माता का संबंध भूल जा, तभी राम प्रिय का निश्चल विशेषण सफल कर सकेगा। रागु रोषु ईर्षा मधुमोहु जनी सपने हूँ इनके बस हो हूँ। राग द्वेष मत्सर मद मोहादि के स्वप्न में भी वश न होकर सब प्रकार से सने ही भगवान राम को पालक मानकर भक्ति करना। जगदाधार जननी सुमित्रा अम्बा प्रभु की सब भांति सने ही कैसे कह रही हैं। 10 इंद्रियों के घोड़ों से चलने वाले इस देह रूपी रथ की तो तुम्हारे पिता गुरु वशिष्ठ के प्रताप से रक्षा कर लेंगे, पर सर्वस्व की रक्षा सर्वांतरयामी परमात्मा सर्वत्र सर्वदा करते रहते हैं। प्रभु सब प्रकार से स्नेही पिता हैं, उनकी सेवा ही तेरा परम धर्म है। मेरी कोख धन्य है। श्री माता जी का यह शाश्वत कल्याणकारी उपदेश श्रवण करके श्री लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में ऐसे भागे जैसे कठिन पाठ के न समझने से उबे हुए विद्यार्थी छुट्टी का घंटा पड़ते ही दौड़ते हैं। और प्रभु प्रभु तो ऐसे हैं जो भक्तों के लिए खड़े खड़े बाट देखा करते हैं। इतने सने ही हैं कि हमारा कल्याण करने के लिए प्रति लव प्रति पल प्रति क्षेत्र और प्रति भाव से हाजिरे हजूर हैं। अपने पर श्रद्धा न करने वालों का भी वे पालन पोषण करते हैं। उनके स्नेह को कौन समझ सकता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जो प्रभु का मन है वही प्रेम का मर्म समझता है। और वह मन सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतहि माही। वह मन पवित्र सत्य बुद्धि प्रदायिनी माँ सीता के पास ही है, प्रकृति के अधीन है। श्री हनुमान जी को भगवती सीता ने अपना पुत्र माना कि वे संपूर्ण गुणों के भंडार हो गए। क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब लव तब तब जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु तो ताड़का और मारीच का भी उद्धार कर देते हैं। वे ऐसे स्नेही हैं कि जो कोई किसी भी भाव से उनसे मिला उसका कल्याण हो गया। भक्त सूरदास जी की युक्ति है, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। भगवान पापी से घृणा नहीं करते, पाप को निर्मल कर देते हैं। जिसके लिए हम सर्वस्व समर्पण कर सकें वह हमारा स्नेही, और जो हमारे लिए सर्वस्व समर्पण कर सके उसके हम स्नेही।
श्री भरत जी ही राम के स्नेही हैं और हम सब के प्रत्येक दशा में श्री राम ही सब प्रकार से स्नेही हैं। वे तो मैं तुम्हारा हूँ यह कहकर केवल एक बार शरण में आ जाने वाले को तुरंत छाती से लगा लेते हैं, चाहे वह गिद्ध हो या व्याध अथवा शबरी ही क्यों न हो। प्रभु सहज कृपालु हैं, इनकी कृपा का पार कोई नहीं पा सकता। प्रभु से मिलने के लिए कोई शर्त नहीं है। उनका किसी भी भाव से नाम लिया कि उन्होंने अपनाया। वनवास से लौटने पर उन्हें माता कौशल्याम्बा ने अपने हाथ से सरस मधुर व्यंजन सहित भोजन परोसा और प्रभु से पूछा, कहाँ मिला होगा ऐसा भोजन। श्री राम बोले, माँ, तुम्हारे परोसे हुए भोजन की तुलना किसके साथ हो सकती है, अनुपम स्वाद है। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु को याद दिलाई, भैया, माँ को बोल दूं कि आपने शबरी के बेरों की प्रशंसा बहुत की थी। प्रभु ने माँ से कहा, हाँ मैया, लक्ष्मण सच कहता है, शबरी के बेर तो अलौकिक थे। उतना दिव्य और पवित्र आनंद तो माँ सुनैना जी का परोसा हुआ भोजन करने में भी नहीं आया। यूं कहते कहते भगवान रो पड़े। धन्य स्नेह, जैसे गाय बछड़े के अंगों पर लगे हुए मल को प्रेम पूर्वक जीभ से स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त के पापों का क्षालन कर देते हैं। जटायु की धूरी जटान सो झारी, यह कवि की युक्ति प्रसिद्ध है। संत तुकाराम तो कहते हैं, वाट वाहे उभा भेटी ची आवड़ी कृपालु तातड़ी उतावली। प्रभु तो अपने भक्तों से मिलने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि एक मामूली सी ईंट पर अटेंशन की मुद्रा में कटिबद्ध खड़े हैं। उनका हमसे मिलने के लिए इतनी हमसे उनको हमसे मिलने के लिए इतनी जल्दी है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु हम तो उनकी तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं है। क्यों किसी सुमित्रा अम्बा जैसे गुरु की कृपा हम पर नहीं हुई। बिनु गुरु होई न ज्ञान, बिनु गुरु होई की ज्ञान। ज्ञान क्या गुरु बिना किसी को होता है? कभी नहीं। मान हटे बिना ज्ञान संभव नहीं, और गुरु चरणों में नमन किए बिना मनुष्य मानी तो हो सकता है, ज्ञानी नहीं। मान का हनन हो जाए और हनुमान जी सरी के ज्ञानियों में अग्रगण्य गुरु मिले तो संत तुलसीदास जी की तरह सबको प्रभु दर्शन हो जाए। यूं तो श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी प्रभु के स्नेह का मर्म जानते हैं, परंतु बोलिए, भरत सरीस को राम स्नेही जपू जप, राम राम जप जेहि। श्री भरत सरी का राम स्नेही कौन है, जिसे निरंतर प्रभु राम भी अपने हृदय में जपते रहते हैं। सब छोड़कर सब भांति स्नेही प्रभु की श्री लक्ष्मण के समान जिसने शरण ग्रहण कर ली, उसका उद्धार ध्रुव है। भगवान राम 10 इंद्रियों द्वारा संचालित रथ पर रथ स्वरूप देह में होने पर भी ब्रह्म है, और भगवती सीता विदेह पुरी में पैदा होने पर भी माया है। देहातीत भूमिका की माया और देहगत पर ब्रह्म मिलकर ही उत्तम लीलाएं संपन्न कर सकते हैं। हम बद्ध जीव भी उनकी शरण ग्रहण करके लीला लहरों में सम्मिलित हो सकते हैं। वह दिन कब होगा जब यह प्रभु का सनातन अंश जीव अपने शाश्वत नित्य ध्रुव स्वरूप को समझकर सदगुरु कृपा से उनकी स्वधाम लीला लहरी का अंग बनकर नित्य सच्चिदानंद में निमग्न रहेगा। तब भांति स्नेही राम कृपा करे, तब संत मिले, और संत मिले तब विवेक जागृत हो, और विवेक जागृत हो तब संसार घोर निधि के पार हम जा सकते हैं।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही। सुजनों, मन में विचार कर लो और निश्चय कर लो कि नाम लिया और बेड़ा पार। प्रभु सब भांति सने ही हैं, वे अपने आप सब संभालेंगे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री रामचरित्र के कुछ हृदय स्पर्शी प्रसंग। लेखक श्री चंद्रशेखर जी पांडे। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अनुपम ग्रंथ रामचरितमानस में यद्यपि स्थान स्थान पर श्री राम की निर्गुण निराकार परब्रह्म के साथ एकता का स्पष्ट संकेत किया है, तथापि रामचरित्र की विशेषता कहिए अथवा कवि की अद्भुत कुशलता समझिए, पाठक के मन में यह भाव स्थायी रूप नहीं ले पाता। ऐसे स्थलों से आगे बढ़कर लीला प्रसंग आते ही कुछ पता भी नहीं चल पाता कि यह ज्ञान कब लुप्त हो गया। बस मन श्री राम के हर्ष विषाद पूर्ण लीला तरंगों में डूबने उतारने लगता है। हृदय भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। ज्ञान के ऊपर भक्ति की यह विजय स्वाभाविक भी है। ज्ञान का आधार बुद्धि है और भक्ति का हृदय। इसीलिए सहृदय पाठक के मन पर भक्ति अनायास ही ज्ञान को अपसारित करके प्रतिष्ठित हो जाती है। तभी तो परम ज्ञानी योगेश्वर भगवान शंकर भक्ति भाव से प्रेरित होकर श्री राम और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकी के लिए विहल मन से चल पड़ते हैं। भक्ति प्रेम की इस महिमा को बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी अमर काव्य रचना उद्भव शतक में इन शब्दों से में व्यक्त किया है। लेके उपदेश ओ संदेश पन उधो चले, सुजस कमाई बे उछा उद्गार में, कहे रत्नाकर निहारी कानह कातार कातर पे, आतुर भय यूं रयो मन न संभार में। ज्ञान गठरी की गांठी छर की न जानियो कब, हरे हरे पूंजी सब सरी के कछार में। डार के तपा तमालनी की कछु बिरमानी अरु, कछु अरु झानी है करिरनी के झार में। गलित ज्ञान गर्व तथा गोपी प्रेम दीक्षित उद्धव जी मथुरा लौटकर श्री कृष्ण से अपनी ज्ञान चतुरता की दर्शता का वर्णन अत्यंत निसंकोच भाव से इस प्रकार करते हैं। राव रे पठाए जोग देन को सिधाए हेतु, ज्ञान गुण गौरव के अति उद्गार में, कहे रत्नाकर पे चातुरी हमारी सबे, कित धो हिरानी दशा दारुण अपार में। उड़ी अधिरानी कीधो उरध असासनी में, बही धो बिलानी कहूँ आसुनी के धार में। चुर हेव गई धो भूरी दुख के दरेरनी में, छार हेव गई धो बिरहानल की झार में। प्रेम भक्ति का प्रसंग मुझे प्रेमावतार श्री कृष्ण की ओर खींच ले गया। कोई बात नहीं, इसे भी बुद्धि पर भक्ति की विजय का एक उदाहरण मान लीजिए। आइए अब श्री रामचरित्र में कुछ इन प्रसंगों पर विचार करें जो बरबस मन को भाव विभोर कर देते हैं। वन गमन प्रसंग पर विचार करते हैं तो उसमें विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न मानव चरित्र की संभावनाएं और श्री राम की अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। सुमंत्र के साथ आने पर राम अपने पिता को व्यथित एवं मूर्छित पाते हैं। केकई के बताने पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि महाराज केवल इसी कारण इतने दुखी हैं।
राम कहते हैं, अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण पिताजी को इतना दुख हो रहा है। हो रही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदती अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। हृदय की इस सरलता पर कौन हृदय मुग्ध न होगा। के कई के शपथ पूर्वक कारण बताने पर राम शांत गंभीर हो जाते हैं और परिस्थिति की जटिलता का अनुभव करते हुए शीघ्र ही अपने कर्तव्य का निर्णय कर लेते हैं। व्यथित पिता को मधुर वचनों से सांत्वना देकर राम माता कौशल्या के पास आते हैं। भोली माता को के कई कांड का कभी कुछ पता नहीं। वह तो इस प्रतीक्षा में है कि मेरे लाल का राज तिलक कब होगा। ऐसे अवसर पर राम आकर जब सूचित करते हैं कि पिताजी ने मुझे राज्य दिया तो है, किंतु वन का, तब माता के हृदय पर क्या बीती होगी इसका अनुमान करके ही हृदय विदीर्ण हो जाता है। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातु और करके, कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। फिर तो कौशल्या राम की माता थी। फिर भी कौशल्या राम की माता थी। धर्माधर्म, नीति अनीति और उचित अनुचित का विचार करके वे हृदय पर पत्थर रख लेती है तथा राम को वन जाने की आज्ञा दे देती है। करुणाजनक परिस्थिति यहीं शांत नहीं हो जाती। जब सीता जी वन जाने की इच्छा प्रकट करती हैं, तब इसकी करुणा धारा का वेग और भी प्रबल हो जाता है। कौशल्या का हृदय साथ ही साथ पाठक का भी यह सोचकर फटा जा रहा है कि जिस सीता ने पलंग पींघा तथा गोद छोड़कर कठोर धरती पर कभी पैर नहीं रखा, वह वन के कटीले कंकरीले मार्ग पर कैसे चलेगी। किंतु सीता की अनन्य पति परायणता के सामने पति परायणता के सामने स्वयं राम की भी कुछ न चली। इसी प्रकार संकोची राम लक्ष्मण के भातृ प्रेम के सामने भी झुक गए। राम सीता और लक्ष्मण के वन गमन की बात सुनकर अयोध्या में विषाद का सागर ही उमड़ पड़ता है। उस समय प्रजा का हाहाकार किसी को भी रुला सकता है। वन गमन प्रसंग की करुणता की चरम सीमा दशरथ मरण की घटना है। राम के गंगा पार हो जाने पर सुमंत्र जब लौट कर महाराज को बताते हैं कि मैं राम को लौटा लाने में असफल हुआ, तब दशरथ जी का विलाप सुनकर करुणा भी रो पड़ती है। सहृदय पाठक उस प्रसंग को सस्वर नहीं पढ़ सकता, बस वह मन ही मन पढ़ता जाता है और नेत्रों से आंसू बरसाता जाता है। किसके इसमें इतना धैर्य है कि निम्नांकित अर्दलियों को लय धुन के साथ पढ़ सके। कहाँ लखनऊ कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु विदेही। सो तनु राखी करब में कहाँ, जय न प्रेम पनु मोर निबाहा। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। रामचरित्र का एक अन्य मार्मिक स्थल है चित्रकूट में। राम भरत मिलन गोस्वामी जी भरत के उदात चरित्र की स्थापना आरंभ से ही करते आए हैं। जो व्यक्ति राम का पक्ष लेकर स्वर्ग में भी महान अपनी जननी की भर्त्सना कर सकता है,
जो व्यक्ति राम का पक्ष लेकर स्वर्ग से भी महान अपनी जननी की भर्त्सना कर सकता है, वह राम का कितना अनन्य भक्त होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अयोध्या के विशाल राज्य को जिसने वमन के समान त्याग दिया, वह कितना महान होगा। राम के बन जाने की बात सुनकर जो पिता की मृत्यु भी भूल गया, वह राम प्रेम की मूर्ति नहीं तो और क्या है। भरत के राम प्रेम पर चर अचर सभी मुग्ध है। तभी तो चित्रकूट जाते समय बादलों ने उन पर छाया की, किए जाई छाया जलद सुखद बई, बर बात तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। ऐसे भरत के आने का समाचार पढ़कर राम हर्षित हर्षितिरेक में उठकर लड़खड़ाए तो आश्चर्य की बात नहीं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम को साष्टांग प्रणाम करते हुए धरती पर लेटे रहने में भरत परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, किंतु भक्त वत्सल राम अपने प्रिय भरत को लेटे रहने दे, तब न वे भरत को हृदय से लगाने को आकुल हैं। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। पर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। राम भरत मिलन का यही भाव रस सिंधु तब भी उमड़ पड़ता है जब राम लंका से अयोध्या आते हैं। राम के मन में भरत के लिए कितना ऊंचा भाव था, इसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा प्रमाण चित्रकूट की सभा में मिलता है। गुरुजनों के सम्मुख भरत की प्रशंसा करते हुए राम कहते हैं कि संसार में भरत के समान दूसरा कोई भाई नहीं हुआ। भयउ न भुवन भरत सम भाई। माताओं ने माताओं से राम के मिलने का प्रसंग भी कुछ कम हृदय स्पर्शी नहीं है। केकई के पश्चाताप एवं अंतः क्षोभ का अनुमान करके राम पहले उसी से मिले। प्रथम राम भेटी केकई, सरल सुभाए भगति मति भेई। केकई के हृदय का समाधान करने के बाद ही राम निश्चिंत हुए और तब लक्ष्मण के साथ अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं। माता पुत्र का यह मिलन कितना भावपूर्ण रहा होगा। इतने दिनों के बाद राम से मिलकर कौशल्या ने जिस परम आह्लाद का अनुभव किया होगा, उसका आभास पाठक को भी गदगद करने में समर्थ है। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलील अनवाय। एक नहीं, चित्रकूट के सभी प्रसंग मार्मिक स्थलों से पूर्ण है। सीता का सासों से और अपने माता पिता से मिलना तथा सभा में राम भरत संवाद आदि वर्णनों में पाठक सहज ही तल्लीन हो जाता है। सीता हरण के पश्चात सीता के लिए राम के विलाप का प्रसंग तो शुद्ध भाव जगत की वस्तु है शुद्ध भाव जगत की वस्तु है, जो राम की ईश्वरता को सर्वथा लुप्त कर देता है। राम मानवीय धरातल से कुछ भी ऊपर उठे नहीं दिखते, किंतु उनका करुण विलाप अवांछनीय या असंगत प्रतीत नहीं होता। वह भी एक आदर्श स्थापित करता है कि एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए। सीता के वियोग में राम इतने विकल हो गए कि उनका मन छोटे भाई लक्ष्मण की उपस्थिति की भी कुछ चिंता न
नहीं करता, और वे कह उठते हैं, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप सलील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग, हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कीमी सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सी तस नाही। लक्ष्मण की उपस्थिति का संकोच तो दूर रहा, राम प्रबलशर पर्वत पर रहते हुए स्वयं लक्ष्मण से ही मन का उद्गार प्रकट करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहूँ जीति निमेष महु आनो, कतहूँ रहु जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसराई, पावा राजकोष पुर नारी। यहाँ राम अपनी दीनता के कारण दयनीय और सहानुभूति के पात्र हो जाते हैं। स्नेह विकलता के साथ ही राम ने सुग्रीव पर क्रोध भी किया और उसे मारने की बात कही, जिस पर गोस्वामी जी ने अवसर पाकर शंकर जी के मुख से शीघ्र ही कहलवा दिया, जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। कितने स्नेह घट रूपी प्रसंग पर इस ज्ञान सलील की एक बूंद भी नहीं ठहरती। पाठक का हृदय राम की व्यथा से पूर्वत व्यथित रहता है। सीता के विरह में राम की व्याकुलता का पूर्ण परिपाक तब दिखता है जब वे हनुमान जी के द्वारा सीता को मौखिक संदेश भेजते हैं। कुछ संकेत में राम ने अपनी मार्मिक व्यथा को इस प्रकार स्पष्ट किया है, कहूँ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंतब कुंतबन, सरीसा बारिद बारिद तपत तेल जनु बरीसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकू मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही माही, जानू प्रीति रसु एतही मानी। अपने प्राणनाथ जीवन धन प्रिय पति राम का ऐसा मार्मिक संदेश सुनकर सीता का चेतना शून्य हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है। सहृदय पाठकों की भी कुछ यही दशा होती है। इसने सिंधु में आकंठ मग्न होकर जैसे वह भी तन मन की सुधि भूल जाना चाहता है। हृदय स्पर्शी ही नहीं, हृदय को खंड खंड करने वाला प्रसंग लक्ष्मण का शक्ति लगने से मूर्छित होना है। संजीवनी लाने के लिए गए हुए हनुमान जी को आने में कुछ विलंब हुआ। राम से रहा नहीं गया। वे लक्ष्मण का शीश अपनी गोद में रख कर करुणा विलाप करने लगते हैं। धर्म व्रतधारी सत्य संकल्प राम यहाँ तक कह देते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में आने से तुम्हारा बिछो हो जाएगा तो मैं पिताजी की बात न मानता। रोते हुए राम को ऐसा कहते पाकर कौन हृदय न रो पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तब तो पैसी मोही तुम ही गही पानी,
तब सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहूं ते ही जाई, उठी कीन मोही दिखावहूं भाई। इसके बाद ही यद्यपि शंकर जी कह उठते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखा ही। तथापि राम तथा पाठक के आंसुओं से आंसुओं में यह बात बह सी जाती है, पाठक के हृदय को इस कथन से नहीं, वरन हनुमान जी के आने पर और लक्ष्मण के सजीव होने पर ही शांति मिलती है। रामचरित्र में राम द्वारा सीता के परित्याग का प्रसंग इतना हृदय स्पर्शी और करुण है कि गोस्वामी जी की लेखनी ने कदाचित चलना अस्वीकार कर दिया और वे लव कुश कांड की रचना नहीं कर सके। आदि कवि वाल्मीकि तथा भवभूति आदि कवियों ने इस प्रसंग पर करुणा की ऐसी धारा बहाई है, जिसके समक्ष विशाल शिला खंड सदृश हृदय भी नहीं ठहर सकता। सीता की मधुर स्मृति में राम की मूक वेदना चरम बिंदु को स्पर्श करती हुई भी अव्यक्त रहती है। वस्तुतः राम ने अपने जीवन में वेदना पीड़ा करुणा को ही स्वेच्छा से स्वीकार किया। मानव समाज में मानव समाज के समक्ष राम का यही आदर्श स्थापित करना था कि जो संसार का कल्याण करना चाहता है, उसे वेदना और करुणा को ही अपनी सहचरी बनाना चाहिए। इसी इस वेदना का अंत भी जीवन के साथ ही होता है। लोक हितैषी का तो इस आशा से परिचय भी नहीं होना चाहिए कि बस अमुक कार्य के बाद मेरे जीवन में भी सुख चैन प्रवेश करेगा। समाज हित ही उसका साध्य है, जीवन सर्वस्व है और सहज स्वभाव है। राम का अंत अत्यंत करुणाजनक तथा लोक हृदय को व्यथित कर देने वाला है। धर्म अर्थ धर्म कर्तव्य एवं सत्य का पालन करने के लिए राम को प्रिय लक्ष्मण को प्राणदंड देना पड़ता है। सोचिए, यह निर्णय सुनाते समय राम के हृदय पर क्या बीती होगी। वज्र हृदय भी पिघल जाएगा। इसीलिए राम को वज्र से भी अधिक कठोर कहते हैं। जिनकी उनकी दूसरी विशेषता भी है, कुसुम से भी अधिक कोमल। यह दूसरी बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरित्र में दो चार नहीं, प्रत्युत उनका समग्र जीवन ही हृदय स्पर्शी प्रसंगों से प्रेरित है। अपार वेदना स्वीकार तथा सहन करने वाले श्री राम धन्य हैं। उन्हें नित्य प्रति का कोटिशः प्रणाम। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम कथा तत्व चिंतन। लेखक संत प्रवर परमहंस श्री रामचंद्र जी शास्त्री डोंगरे महाराज। राम जन्म। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। शंकर के इष्ट बालक राम हैं। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रभु के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वैष्णव आतुर नहीं होते, तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र अवसर उपस्थित हुआ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न का समय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला,
शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी के ही विध करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत समाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवाही श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। दशरथ के यहाँ साक्षात पर ब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए हैं, जो निर्गुण हैं। वे आज भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण बने। अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। वेद जिनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, वे ही श्री हरि भक्तों का हित करने के लिए दशरथ के पुत्र बनकर आए हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमी गवाही वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। आकाश से देवगंधर्व पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आज प्रभु ने यह ज्ञात करा दिया कि मैं अपने भक्तों का चारों ओर से रक्षण करता हूँ, इसीलिए उनका चतुर्भुज रूप से प्रादुर्भाव हुआ है। माता जी ने उनकी सुंदर स्तुति की। स्तुति के अनंतर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ मेरे लिए आप बालक बने, माता कहकर मुझे पुकारें। मैया को केवल यह अनुसंधान करना था कि मैं ईश्वर हूँ। तुरंत चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। प्रभु दो कर वाले बालक बन गए। दासियों को पता चल गया कि कौशल्या माता की गोद में सुंदर पुत्र विराजमान है। कौशल्या ने नवलखा हार दासी को दिया। दासी के संकोच करने पर माता ने कहा, मेरा राम सुखी रहे, मैं प्रसन्नता से तुम्हें यह दे रही हूँ। दासी कहती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो श्री राम को खिलाना है। माता ने दासी की गोद में श्री राम को थमा दिया। आज उसका ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी दौड़ती हुई महाराज दशरथ के निकट आ गई। बोली, महाराज महाराज बधाई हो, लाला हुआ है, बधाई हो। ऐसा ज्ञात होता है कि साक्षात नारायण पधारे हैं। दशरथ जी वृद्ध हो गए थे। आज अनेकों वर्ष पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र भी साधारण नहीं है, साक्षात नारायण भगवान पुत्र रूप से पधारे हैं। दशरथ जी ने श्रृंगार धारण किया और आए। प्रथम गणपति पूजन हुआ। इतना अधिक दान दिया गया कि अयोध्या में कोई गरीब ही नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने मधुमती ऋचा के उच्चारण से अभिषेक किया। दशरथ जी अनंतपुर में पधारे। आज लाला राम के दर्शन से सारी दासियां देहानुसंधान भूल गई हैं। जब देहानुसंधान ही नहीं, तब पर्दा ही कैसे करें। सभी परमानंद में हैं। देव और गंधर्व सूक्ष्म रूप से लाला का दर्शन करने आए हैं। श्री राम के जन्मोत्सव में समस्त देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ है। दुख हुआ है तो एकमात्र
चंद्रमा को लाला राम के दर्शन करके सूर्य नारायण स्तब्ध बनकर स्थिर हो गए हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़े तो मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ। चंद्र ने श्री राम से विनती की, इस सूर्य को आगे बढ़ने के लिए कहिए न, यह मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता। यूं कहकर चंद्रमा रोने लगा। तब श्री राम ने चंद्रमा को आश्वासन दिया, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। चंद्रमा इस पर भी प्रसन्न नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा, तू धैर्य धारण कर, इस बार सूर्य को अवसर दिया है, भविष्य में कृष्ण अवतार के समय अकेले तुझको ही अवसर दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे मैं अवतार धारण करके आऊंगा, अतः तुझे लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण जन्म के समय केवल 3 ही प्राणी जागते रहते हैं, वसुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात में जागता रहता है उसे कन्हैया प्राप्त होता है, जो सोता रहता है कन्हैया उसे नहीं मिलता। जागना अर्थात जान ही, तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में भी कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने मुने। संपूर्ण भूत प्राणी के लिए जो रात्रि है, नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की और जो दृष्टि भी नहीं रखते, उस नित्य शुद्ध परमानंद के में योगी पुरुष जागृत हैं, उसमें रमे रहते हैं। जो प्राणी नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुखों में जागते रहते हैं, उन सुखों की और तत्व के ज्ञाता मुनि दृष्टि भी नहीं करते। ज्ञानी मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। सांसारिक सुखों में संलिप्त रहने वालों के लिए परमानंद रात्रि के समान है। ऐसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। वसुदेव, देवकी जी की स्थिति देखो, संपत्ति गई, ऐश्वर्य गया, संतति गई, बिना अपराध के हाथ पैरों में बेड़ी पड़ी। ऐसा होते हुए भी, ऐसे कष्ट में भी वे भगवान का स्मरण करते हैं। अति कष्ट में प्रभु के नाम का विस्मरण न हो जाए, यही ध्यान रखने की बात है। दुख में सावधान रहकर जो ईश्वर का भजन करता है, उसी के यहाँ भगवान पधारते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा है, नल और राम जैसों के जीवन में दुख के अवसर आए हैं, तब अपनी तो बात ही क्या, अतः दुख से डरो मत। दशरथ जी ने प्रभु का बाल स्वरूप देखा, हृदय भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है। राम दशरथ का दृष्टि विनिमय हुआ। लाला राम ने मंद मंद मुस्कुराना आरंभ किया। दशरथ जी श्री राम की जीभ पर मधु लगाने लगे। दशरथ जी श्री राम की जीभ पर मधु लगाने लगे। राजा ने वशिष्ठ को वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम के दर्शन करके वेद तो क्या, मैं तो नाम भी भूल गया, मंत्र कैसे बोलूं। भगवान के दर्शन में राम रूप विस्मरण हो जाता है, तभी दर्शन का आनंद आता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद आता है। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, ईश्वर दर्शनों उपरांत वेद भी विस्मृत हो जाते हैं, नाम विस्मृत होता है और स्वयं का भी संधान नहीं रहता। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं यह भी मैं भूल गया हूँ।
कौशल्या के पुत्र को गोद में उठाया और वे बाहर आईं। कौशल्या ने पुत्र को गोद में उठाया और वे बाहर आईं। अयोध्या की प्रजा रामलला का दर्शन कर रही है। किसी को भूख प्यास की संधान भूख प्यास भी संधान नहीं है। राम के बिना आराम नहीं मिलता। प्राणी मात्र आराम को खोजता है। प्राणी मात्र शांति का उपासक है। श्री राम की मर्यादा का पालन करने से वास्तविक शांति मिलती है। मनुष्य राम की मर्यादाओं को जीवन में उतारते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिलती। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। जो धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं प्राप्त होती। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब अशांति आती है। मर्यादा धर्म के बिना ज्ञान भक्ति या त्याग सुलभ नहीं होता। आजकल पहले से कहीं अधिक भीड़ मंदिर और कथा में होती है। ऐसा लगता है कि आजकल भक्ति और ज्ञान बढ़ गया है, परंतु किसी को शांति नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि कोई मर्यादा धर्म का पालन नहीं करता। आजकल लोग धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं मिलती। धर्म की मर्यादा मत छोड़ना, तभी भक्ति सुलभ होगी। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति ज्ञान अर्थहीन है। सूर्य चंद्र धर्म की मर्यादा में है। सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जब कि लोगों को किंचित भी धन प्राप्त हो जाए, अधिकार प्राप्त हो जाए, सम्मान मिल जाए तो समझते हैं कि मैं महान अधिकारी हूँ, मुझसे पूछने वाला है कौन। आखिर उसे समझना चाहिए कि प्रभु ने तुझे जो ज्ञान दिया है, धन दिया है अथवा अधिकार दिया है, वह धर्म की मर्यादा को पालने के लिए दिया है, मर्यादाओं को तोड़ने के लिए नहीं। श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सब गुणों के भंडार हैं। श्री राम स्वयं सर्व शक्ति संपन्न सर्व गुण निधान होते हुए भी धर्म का मर्यादाओं का पालन करते हैं। जिसमें समस्त गुण दिव्य गुण एक हो जाते हैं वह परमात्मा है। लक्ष्मण जी विवेक के, भरत जी वैराग्य के और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में न हो तो दशरथ केकई के अधीन हो जाए, अन्यथा नहीं। चंदन और पुष्प से श्री राम की अर्चना करो, साथ ही साथ राम की आज्ञाओं का भी पालन करो। यही उनकी उत्तम सेवा है। श्री राम की मर्यादाओं का पालन करोगे तो श्री राम तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। श्री राम का चरित्र इतना पवित्र है कि स्वयं उसका स्मरण करते हुए हम पवित्र हो जाते हैं। व्यवहार रावण के समान करें और जप राम नाम का करें तो राम नाम का फल नहीं मिलता। व्यवहार राम जैसा करो और राम नाम का जप करो तो तुम्हारे मुख से अमृत निर्झरित होगा। श्री रामचंद्र जी की यही उत्तम सेवा है कि श्री राम जी के प्रत्येक सद्गुण को जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। श्री राम का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि मानव से मानव में जिस राक्षसी व्रति ने जड़ जमा ली थी मानव में जिस राक्षसी व्रति ने जड़ जमा ली थी उसका विनाश करने के लिए हुआ था। उन उच्च आदर्शों को बतलाने के लिए हुआ था।
जिनका उच्चारण करने से राक्षसी वृत्ति का विनाश किया जा सकता है। श्री राम का अवतार संसार को मानव धर्म का उपदेश देने के लिए है। श्री राम की अमुक लीला अनुकरणीय है, अमुक लीला चिंतनीय है, ऐसी बात नहीं है। श्री राम का समग्र व्यवहार अनुकरणीय है। राम सब गुणों के भंडार हैं। प्रत्येक स्त्री में राम मातृ भाव रखते थे। किसी भी स्त्री को राम काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक ओर से पुण्य करता है और दूसरी ओर से पाप भी चालू रखता है, अंत में खाली हाथ ही जाता है। राम पिता माता की आज्ञा में सदैव रहते हैं। राम माता पिता की आज्ञा में सदैव रहते हैं। स्वतंत्र स्वच्छंद की तरह किसी भी दिन उन्होंने व्यवहार नहीं किया। राम सदैव दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल के लड़कों को माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। धूल पड़े ऐसी विद्या पर जो उन्हें माता पिता की वंदना करने से रोके। बाप की स्मृति लेने में संकोच नहीं होता, बाप की संपत्ति लेने में संकोच नहीं होता और वंदना करने में संकोच होता है। माता पिता लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए। श्री राम की उदारता एवं दीन वत्सलता की जोड़ जगत में नहीं है। राम जैसे राजा न तो हुए और न भविष्य में हो सकते हैं। ऐसों को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मोरो, तो भजू राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। रामचरित दिव्य है। राम कथा समुद्र के समान है। भगवान शंकर ने 1 करोड़ श्लोकों में श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया है। वे पार्वती जी को नित्य प्रति राम कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी नित्य प्रति राम कथा श्रवण करते हैं। वे जहाँ जहाँ राम कथा होती है उपस्थित रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तका लिम वाश्व वाश्ववारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांत करम। देखा कैसी मुद्रा में वे राम कथा सुनते हैं, हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए, प्रेम पुलक अश्रु अश्रुसिक्त नयनों से। राम की शक्ति उनमें समाई हुई है। वे राक्षस व्रतियों का विध्वंस करने वाले हैं। भगवान शंकर भगवान राम कथा के आचार्य हैं। शंकर संसार को बोध कराते हैं, मैंने विषपान कर लिया परंतु राम नाम के प्रभाव से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विषपान के अनेकों अवसर आते हैं, उस समय प्रेम में श्री राम कहो। राम राम कहने पर मुख से अमृत निकलता है, अतः विष कष्ट नहीं दे सकता। श्री राम राम जपता सब कष्ट जाए, श्री राम राम भजता शुभ सर्व आए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।